So the first doubt, question number 6 of the assignment sheet which I shared with you guys. So question number 6 जो है असाइनमेंट का, वो कह रहा है ABCD is a parallelogram जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको वो देख लें, जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी सीख लेंगे. So ABCD is a parallelogram. P is a point on the side BC and DP when produced meet AB produced at L. ठीक है, तो यहां से एक now prove that DP by PL. first question, first part जो है to prove DP upon PL is equal to, तो ये पैरेललोग्राम है, ABCD is a parallelogram. ठीक है, DP upon PL, so this is given ABCD is a parallelogram. और क्या दे रखा है कि DP by PL is equal to DC upon BL. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है DL upon DP is equal to AL upon DC. ठीक है, अब देखिए पहले तो हम लोग को प्रूव करना है ये DP अपॉन PL इज इक्वल टू DC अपॉन BL. तो ये इन दोनों ट्राइंगल को ना सिमिलर प्रूव करके हो जाएगा, साइड्स उसके प्रोपोर्शनल आ जाएंगे. ये दोनों जो है साइड्स जो है, तुम समझो इसको, DP दिया हुआ है साइड, PL दिया हुआ है साइड, उसके अलावा DC दिया हुआ है साइड और BL दिया हुआ, मतलब ये दोनों जो साइड्स हैं ये दोनों ट्राइंगल के साइड्स दिए हुए हैं. और ये हमें दिख भी रहा है कि हम लोग इसको आराम से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या फिर तुम इसको भी यूज कर सकते हो कि ये इसके बराबर होगा ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया. सो इन आप लिखोगे इन ट्राइंगल DPC एंड ट्राइंगल LPB. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में अब आप ये समझिए एंगल DPC इज इक्वल टू एंगल LPB. रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक, उसके अलावा एंगल PDC, ठीक है, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल PLB. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक, सो बाय AA सिमिलैरिटी triangle DPC is similar to triangle LPB. ठीक है, सो DPC is similar to triangle LPB. तो इससे हमारा आ जाएगा DP by LP is equal to DC by LB. ठीक है, corresponding sides of similar triangles are proportional. ये फर्स्ट पार्ट हो गया.
सेकंड पार्ट आपको देखो, आपको क्या बोल रहा है, जो साइड्स आप देखोगे उसी से समझ में आएगा क्या प्रूव करना है उससे। देखो ये डीएल बाय डीपी, ओके, और उसके बाद एएल बाय डीसी बोल रहा है, ठीक है। सो आप क्या करो इसमें, डीएल बाय डीपी और एएल बाय डीसी के जगह उसको ए बी लिख सकते हो, डीसी ए बी के बराबर है ना। और अगर आप डीएल बाय डीपी और एएल बाय ए बी लोगे तो इसमें आप इन दोनों ट्राइंगल को करने से हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ करने से हो जाएगा। सो इन ट्राइंगल एल पी बी, ये जो हम लोग स्मॉलर ट्राइंगल है, और उसके बाद ये जो ट्राइंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एंगल, इन ट्राइंगल एल पी बी एंड ट्राइंगल एल डी ए we have LP by LD is equal to LB by LA, ठीक है। अब LP by LD दे रखा है, ठीक है ना, तो LD तो यहाँ पे दिया हुआ है, LP की जगह DP दे रखा है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे या फिर इसमें BPT कर लेंगे तो वो ज्यादा असरदार होगा। एक मिनट, इन ट्राइंगल LAD अगर हम लोग करते हैं, इसमें since BP is parallel to AD, so you will get LB by BA is equal to LB by BA is equal to LP by PD, ठीक है। अब आप इसका, बिकॉज आपको देखो यहाँ पे PD तो चाहिए ही, और उसके अलावा DP चाहिए, ठीक है। तो ये जो AB है इसको हम लोग LP बाई DP, हाँ, DC, AB को DC से रिप्लेस कर लो, सिंस AB is equal to DC, right, opposite sides of parallelogram are equal। तो इसको हम लोग बाद में यूज कर लेंगे ऑपोजिट साइड्स वाले को। अभी हम लोग का LB बाय BA जो है इसको रेसिप्रोकल ले लो, सो टेकिंग रेसिप्रोकल, सो इसका अगर रेसिप्रोकल ले लिया तो हमारा BA बाय LB इज PD बाय LP। वन दोनों तरफ ऐड कर दिया, +1 मतलब सॉरी +1 एंड +1 दोनों तरफ कर दिया, तो ऊपर हमारा हो जाएगा LB प्लस BA बाय LB इज इक्वल टू PD प्लस LP अपॉन LP। अब LB प्लस BA करेंगे तो LA निकल जाएगा, या AL कर लो, AL बाय LB इज इक्वल टू, ये PD प्लस LP अगर हम लोग करेंगे, सो PD प्लस LP करेंगे तो LD निकल जाएगा, LD बाय LP हो गया, ठीक है। अब ये जो, एक मिनट, LB बाय, हमने उल्टा कर लिया, आई एम सॉरी।
You just add 1 to this. We don't have to take a reciprocal. So we'll get AB plus LB is equal to LP plus PD divided by BA and divided by PD. So AB plus LB is AL divided by AB is equal to LP plus PD is LD divided by PD. ठीक है, हमें प्रूव करना है DL by DP, ठीक है, एंड AL by DC. अब AB DC के बराबर है, इसको इसमें यूज कर लेते हैं. So this will become AL upon DC is equal to LD upon PD. यही हमें प्रूव करना है सेकेंड पार्ट में. ठीक है, ये सेकेंड पार्ट का प्रूव हो गया. इसको छोड़ देना, इसको कट कर देना. We have to just add 1 to this and we have to solve it. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now comes the next question, which was asked as doubt, question 11th. So 11th question was, I'll just draw the diagram first. The side BC of a triangle ABC is bisected at D. Bisected at D means this is a median. So this is A, B, and C, and this is bisected at point D. O is any point in AD. Okay. So कोई point O है. I had a doubt in question 7. Yeah, let me complete this 11th and then I'll take that. So let's say this is FE, and then this is X. This point is O, FE, BC, D. Yeah. So the side BC of a triangle ABC is bisected at D. So this is bisected at D. This is equal to this. O is any point in AD, right? So there is a point O on AD. BO and CO produced meet AC and AB in E. BO and CO produce meet AC and AB in E and F respectively. And AD is produced to X such that D is the midpoint of OX. अच्छा, ये इसके बराबर है, D OX का midpoint है. ठीक है जी. Prove that AO by AX. We have to prove that AO by OX, right, is equal to AF by AB. हाँ ठीक है. देखो सिंपल है बच्चे, ये जो BOXC, ये जो क्वाड्रिलैटरल है ना BOXC, ये पैरेललोग्राम हो गया. कैसे पैरेललोग्राम हो गया? यहाँ पे देखो, ये जो D है ये BC का मिड पॉइंट है और DOX का भी मिड पॉइंट है. तो मतलब ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं. डायगोनल्स कब बाइसेक्ट करता है? जब पैरेललोग्राम होता है. आ रहा समझ? Sir. इसको प्रूव भी कर सकते हो.
मतलब अगर प्रूव करना चाहो तो वैसे तो यू कैन डायरेक्टली राइट, प्रूव कैसे करेंगे, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया, उससे ये एंगल इसके बराबर हो गया तो ये इसके पैरेलल आ गया। सिमिलरली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो ये इसके पैरेलल आ गया, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो ये तुम्हारा आ गया BXCO इज अ पैरेललोग्राम। रीजन लिख लेना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया, अब देखो ये, अब हम लोग ये ट्राइंगल लेते हैं, इसको समझते हैं। ट्राइंगल ABX ले लो, ये जो पूरा ट्राइंगल है ABX ले लेते हैं, दूसरे कलर से करते हैं तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट, अब हम लोग ये ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चे, AB और ये X, राइट। अब इसमें देखो ABX में ये जो साइड है, ये इसके, ये तो इसी का एक्सटेंशन है ना, तो ये इसके पैरेलल हो गया, राइट। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABX तुम्हें क्या मिल रहा है, OF is parallel to XB. Is this clear? Right. So इससे क्या हो जाएगा, because OF is parallel to XB, this angle will be equal to this angle, corresponding angles. Similarly, this angle is equal to this angle, corresponding angles. OF is parallel to XB, so angle AFO is equal to angle ABX, and angle AOF is equal to angle AXB. Corresponding angles are equal, right? Now in triangle AFO and triangle ABX, because ये दोनों angles equal है, by AA similarity, triangle AFO is similar to triangle ABX, ठीक है। So AFO is similar to triangle ABX, इसमें क्या हो जाएगा कि FO, राइट। सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब AF by AB will be equal to AO by AX, corresponding sides of similar triangles, corresponding sides of similar triangles. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो फिगर विगर देख के डरना नहीं है बेसिकली, है ना। फिगर जिसका जितना भयंकर रहता है उतना आसान क्वेश्चन रहता है, मतलब मेरा पर्सनल जो व्यू है, इतने साल जो पढ़ाए हैं उसका जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जिसका फिगर ज्यादा भयंकर है वो क्वेश्चन उतना भयंकर नहीं होता है 99% केस में। 1% एक्सेप्शन रहता है कि फिगर भी भयंकर होता है, क्वेश्चन भी भयंकर होता है, तो वो ऐसा क्वेश्चन मतलब इसमें आएगा नहीं CBSE क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम। लिख लिया सबने? Yes, sir. Noyanika, you have doubt in 7th, 3rd and 9th, is it? So only 7th and 9th. 7th and 9th. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तुम लोग को मैंने बोला था कि ज्यादा काम करो और ज्यादा डाउट पूछो। तुम लोग डाउट नहीं पूछोगे, काम नहीं करोगे तो डाउट भी नहीं होगा बच्चे, और डाउट नहीं होगा तो फिर तो हम ही जो बताएंगे वही सुनोगे, है ना। खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस करो, है ना, जहां से कर सकते हो, और वहां से डाउट इकट्ठा करो और उसको भेजो, क्लास के पहले भेजो, जिससे कि पीपीटी में उसका फिगर वगैरह लेके आ सके, बिकॉज फिगर बनाने में बहुत टाइम जाता है, और मतलब बाकी बच्चों को समझ में भी उतने अच्छे से नहीं आएगा ना। क्वेश्चन तुम पहले से भेजे रहोगे तो उसको पीपीटी के फॉर्म में डाल देंगे, तो बाकी बच्चों को क्वेश्चन दिखेगा कि क्या क्वेश्चन है। एनीवेज, सेवेंथ है, इन द गिवन फिगर हमारे पास है ए बी सी, एक ट्राइंगल दे रखा है। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे so in the given figure D is parallel to BC and CD is parallel to EF. Okay, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं CD, और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। So in the given figure, DE is parallel to BC and CD is parallel to EF. Prove that AD square is equal to AB into AF. ठीक है, we have to prove AD square is equal to AB into AF. तो देखो यहाँ पे तुम क्या करो, पहले AD by AF, राइट, इज इक्वल टू, या AD by AF इज इक्वल टू AB by AD कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ना, इसको दो तरीके से करते हैं, मतलब दो बार ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले इन ट्राइंगल ADC, पहले ADC वाला ट्राइंगल लो, इसमें FE इज पैरेलल टू DC। भाई ADC जो हमारा ट्राइंगल है, इसमें FE जो है DC के पैरेलल होगा, राइट। FE DC के पैरेलल है, तो AF बाय FD इज इक्वल टू AE बाय AC। फर्स्ट इक्वेशन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। दिस इज क्लियर? Yes, sir. नाउ कम्स इन ट्राइंगल ABC, बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है। ABC में ये DEBC के पैरेलल है, राइट। So since DE is parallel to BC, we will have AD by DB is equal to AE by EC. Second equation same BPT से, from 1 and 2 we have AF by FD is equal to AD by DB, ठीक है। अब देखो हम लोग को आ गया AF by FD, हमको चाहिए AF by AD, राइट। तो इसको क्या करो ना, +1 वाला चीज कर देंगे तो हम लोग का रिजॉल्व हो जाएगा। AF चाहिए हम लोगों को, AD चाहिए, तो रेसिप्रोकल लेके +1 करके फिर से वापस रेसिप्रोकल कर देंगे। सो दिस बिकम्स FD by AF, sorry, FD by AF is equal to DB by AD, and then we add 1 to it on both the sides, we get
FD plus AF by AF is DB plus AD by AD. ठीक है. So this will give us FD plus AF AD by AF is equal to DB plus AD AB by AD. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF. यही प्रूफ करना था. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Next question is 9th question. 9th question says let ABC be a triangle ABC be a triangle and D and E be 2 points on the sides AB. So यहाँ पे एक पॉइंट है D, दूसरा पॉइंट है E. So D and E are 2 points on AB such that AD is equal to B. AD is equal to B. If DP is parallel to BC, DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC. EQ is parallel to AC. Then prove that PQ is parallel to AB. ये भी उसी तरह से करेंगे. अभी देखिए, because since DP is parallel to BC, तो हमारे पास इन ट्राइंगल ABC BPT लगाएंगे तो हमें मिलेगा AD by DB is equal to AP by PC. फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद हमारा बिकॉज ये EQ पैरेलल है AC से, अब ट्राइंगल इन ट्राइंगल BAC बिकॉज EQ AC के पैरेलल है, फिर से BPT लगा लेते हैं. ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाए. BPT लगाएंगे तो हमारा आएगा BE by EA is equal to BQ by QC. ठीक है. ये सेकंड, फिर से BPT लगाया था हमने. अब BE और AD तो इक्वल है, राइट? BE और AD इक्वल है, तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं? AD by DB को क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट वाले को DB को हम लोग लिख सकते हैं D plus B. D plus B is equal to AP by PC. और दूसरा BQ को BQ by QC है BE by EA. BE by EA को हम लोग लिख सकते हैं BE. EA को हम लोग फिर से DE plus AD लिख सकते हैं is equal to BQ by QC. ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन. अब देखो AD और BE तो इक्वल है ना? तो ये सब तो इक्वल हो गए, और यहाँ पे भी DD इक्वल हो गया, राइट? तो LHS दोनों का इक्वल हो गया. सो फ्रॉम 3 and 4 हमारा AP by PC is equal to BQ by QC.
अब देखो यहाँ AP by PC is BQ by QC, तो कन्वर्स ऑफ BPT अगर हम लोग लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा PQ is parallel to AB। क्लियर है बच्चों? Ye- Yes, sir. yes, sir. अंडरस्टैंड है ना, AD and BE both are equal, BE AD are equal, and DE DE are equal, so that means LHS is equal in both these equation, so the RHS will be equal. So when RHS is equal, just try and understand AP by PC is equal to BQ by QC, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल होगा कन्वर्स ऑफ BPT से। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now your homework is assignment 3 of triangles. ये कहाँ है? जस जानी और प्रणव चौधरी, ये दोनों किधर हैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ तुम लोग होमवर्क किए हो? सांप सूंघ गया बालक, होमवर्क किए हो दोनों? सर मैंने नहीं भेजा था। नहीं मैं ही भेजा था, हमको ज्ञान मत बांटो बेटा। सर मतलब नहीं करा था। नहीं नहीं तो करा करा। था ना, तो ऐसे बोलो नहीं करा था, है ना? मम्मी को लिखो मैसेज जल्दी से कि आई हैव नॉट डन माई होमवर्क टुडे, और भेजो जल्दी उनको, फटाक फट से भेजो। तुम चाहते हो कि हम ना भेजें तो खुद से भेज दो, ठीक है? और तुम प्रणव भैया, तुम्हारा क्या है? मैं वो स्कूल का थोड़ा अभी कर देता हूँ। अरे मैं भेज रहा हूँ। अभी स्कूल हमको नहीं जानना है। तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? 2 दिन तुमको समय मिला, 2 दिन में तुम होमवर्क नहीं कर पाए? तुम भी पापा को मैसेज करो अभी तुरंत, है ना? दोनों लोग फटाफट मैसेज कर दो, नहीं तो हम मैसेज करेंगे तो बेटा बहुत अच्छे से मैसेज करेंगे, समझ रहे हो ना? पुराना अगला पिछला सब लिख देंगे। तो इसीलिए आज का मैसेज कर दो कि मैंने होमवर्क नहीं किया है एंड आई एम गोइंग टू डू इट जस्ट नाउ, आई एम सॉरी फॉर दिस। फटाक से मैसेज करो, और यही सेम मैसेज कॉपी करके हमको भी भेजो। सर भेज दिया। मुझे भी भेजो, जो मैसेज भेजो फॉरवर्ड करो मुझे। मतलब स्क्रीन शेयर, मतलब क्या करूँ? हाँ मतलब जी, स्क्रीनशॉट भेजूं? हाँ जी, बुद्धिमान इंसान। हाँ जी, अब आपका जो नेक्स्ट होमवर्क है वो असाइनमेंट 3 ऑफ ट्रायंगल्स। और बाकी लोग जो है ना, इन दो बुद्धिमानों का जो है गत देख के सुधर जाएं। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो पेरेंट्स से हमको मैसेज भिजवाइए कि हम होमवर्क नहीं करेंगे। ये बच्चा होमवर्क नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई टेस्ट चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। लेट द पेरेंट्स सेंड मी दैट मैसेज, आई डोंट वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। ओके, ट्राइंगल्स असाइनमेंट 3 इज होमवर्क फॉर यू। और ठीक ठाक क्वेश्चन है उसमें, पहले ही बता दे रहे हैं। देयर आर 21 क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू डू बाय द नेक्स्ट क्लास। मैंने आपको मैसेज कर दिया। बहुत बढ़िया। माँ के नाम से तूने प्रणव का नंबर तो नहीं स्टोर करके रखा है? आइडिया तुझे दिया मैंने अगले बार के लिए। आई एम सॉरी। या सो लेट्स गो अहेड। प्रणव, तुम्हारा मैसेज नहीं आया अभी तक मुझे? हाँ सर, कर रहा हूँ। चलिए, अचानक होमवर्क का नाम लेते ही ना 11 बच्चे बचे। अभी 14 बच्चे घूम रहे थे टारगेट में यहाँ पे, अभी 11 बच्चे बचे। 3 बच्चे अपने आप गायब हो गए होमवर्क के नाम पे। सही जा रहे हो। और किसने किसने होमवर्क नहीं किया है आज? हाँ जी बालकों, ऊपर से पूछते हैं। आतिया, यू हैव डन द होमवर्क? हाँ, यू आस्क मी डाउट्स। अक्षत ने तो रीजन बता दिया है। अनन्या इज अ न्यू गर्ल, so I gave her that benefit of doubt. But Ananya, is there any exam going on in school or
you're fine, you can do homework. I can. Our exams are in January. Okay, so beta, you start doing it. Do you have this material? Did you get the material? Not yet, but I believe you sent the pictures of these on the Yeah, group I as believe. well. Yeah, I sent that pictures, but then please collect these material from the Sector 92 center. Ask Ankit ji to coordinate and arrange that material for you. Okay, all right. Thank you. और आ जाते हैं हम। अर्शिया ने भी किया है, डाउट पूछा था, जस्ट तो हो ही गया। नोयानिका ने भी डाउट पूछा है, प्रणव तो हो ही गया। शिव्या, शिव्या शिव्या का कुछ चैट पे आया होगा। ओके शिव्या, गुड। वेदांश ने भी रीजन बता दिया। यशनी, सर टेस्ट चल रहे हैं मेरे भी सर, मैं और अक्षत सेम स्कूल में। अच्छा, ठीक। तो थोड़ा सा जो है समय बचा के 2-4-5 क्वेश्चन कर लिया करो, है ना। नहीं सारे कर पाते हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहोगे जो कर रहे हैं उस पर। ठीक, यस सर। ओके सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो थ्योरम है इसको फटाफट समझ लेते हैं। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of the corresponding side. इसका प्रूफ नहीं है ना, लेकिन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं तुमको, बस प्रूफ हटा है। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि प्रूफ हट गया और साथ में क्वेश्चंस भी हट गए, ऐसा नहीं हुआ है, बस प्रूफ हटा है। प्रूफ ऑफ द थ्योरम हैज बीन रिमूव्ड, द क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम हैज नॉट बीन रिमूव्ड। So let's understand the theorem first. Theorem क्या कह रहा है? Ratio of the areas of two similar triangle. अगर दो triangle similar है, मतलब if triangle ABC is similar to triangle PQR, then the ratio of the areas, ratio of triangle ABC, ratio of area of triangle ABC and PQR is square of the ratio of the sides, means AB by PQ का whole square, BC by QR का होल स्क्वायर एंड CA by RP का होल स्क्वायर। क्लियर है? Now let us do this example 9. So in figure 6.43, the line segment XY is parallel to side AC. ये जो line segment है ये AC के parallel है of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal areas. तो ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वल एरिया, मतलब इसका भी एरिया A1 और इसका भी एरिया A1। एरिया को हम लोग A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान, ठीक है। या फिर अच्छा है कि इसको X और X से रिप्रेजेंट करें। सो दोनों का एरिया XX हो गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ AX अपॉन AB। AX और AB का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो देखो हम लोग को पता है बिकॉज एरियाज इक्वल है, ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर होंगे, सो XY इज पैरेलल टू, दिस इज पैरेलल टू AC, दैट मींस this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle, corresponding angles. So since XY is parallel to AC, we can say angle BXA is equal to angle BAC and angle BYX, सॉरी एंगल BXY होगा यहाँ पे, एंगल BYX is equal to angle BCA. So this is in triangle BXY and triangle BAC, right? So by AA similarity, we have triangle BXY is similar to triangle BAC. So BXY is similar to triangle BAC. So area of BXY by area of BAC is equal to BX by BA का होल स्क्वायर। BXY और BAC, BXY का एरिया X है
और BAC का एरिया x प्लस एक्स हो जाएगा, दोनों का एरिया ऐड कर देंगे, x प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। सो दिस इज x/2x या 1/2, तो इससे हमारा आ जाएगा BX अपॉन BA इज 1/√2। बट हमें निकालना क्या है, AX अपॉन AB निकालना है, ठीक है। सो BX अगर 1 है और ये AB क्या है, √2 है, तो ये 1k कर लो, √2k कर लो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2k माइनस ऑफ k, ये जो BX होगा, राइट। हमें AX निकालना है, आई एम सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये k है और ये है हमारा √2k माइनस k, दिस पार्ट, राइट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे BX इज इक्वल टू k एंड BA इज इक्वल टू √2k, where k is the constant of proportionality. So AX will be equal to, तो हमें निकालना है AX upon AB. AX is AB minus BX by AB. AB is √2k minus k by √2k. √2 minus 1/√2. So this is the ratio AX upon AB. Is this clear to everyone? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Very good. Now the question number 3 of the exercise. ठीक है, exercise क्या है ये? Exercise 6.4 question number 3 we are doing. यहाँ पे कह रहा है in figure 6.44 ABC and DBC are two triangles. ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area of triangle ABC by DBC is equal to AO by DO. तुम क्या करो, यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसमें, और इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये पॉइंट M हो गया, ये पॉइंट N हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन draw AM perpendicular to BC and draw DN perpendicular to BC. So draw AM perpendicular to BC and draw DN perpendicular to BC. अब area of ABC by area of DBC is equal to half into BC into AM divided by half into base into height होता है ना, उससे हम लोग कर रहे हैं half into BC into DN. तो हाफ हाफ कट गया, BC BC कट गया, दिस इज इक्वल टू AM अपॉन DN, राइट। अब तुम क्या करो ना, ये दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO. अब ये समझिए आप, ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये दोनों 90 डिग्री गिवन है,
एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, ठीक है, वर्टिकली opposite angles. By AA similarity, triangle AMO is similar to triangle DNO. इससे आ जाएगा AM by DN is equal to AO by DO, ठीक। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 area of ABC by area of DBC is equal to AO by DO. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, समझा दे रहे हैं, तुम लोग कर लेना इसको। ठीक है, ये मीडियंस है, AM and DN are medians, right? So what you have to prove is ratio of areas, area of triangle ABC by area of DEF is AM by DN का होल स्क्वायर। तो तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको ये करना है, पहले इन दोनों को ना, इन दोनों साइड्स को, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो गिवन है ट्राइंगल ABC is similar to DEF। तो जब ABC DEF के सिमिलर होगा ना, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल B is equal to एंगल E। और उसके अलावा AB by DE is equal to BC by EF। इसको 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो BC by 2 क्या हो जाएगा, BM by EN, राइट। तो AB by DE BM by EN के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है। तो बाय SAS से ये क्या हो गया, ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEN हो गया, है ना। दोनों छोटे ट्राइंगल, मतलब लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल इसके लेफ्ट साइड वाले के बराबर हो गया, मतलब सिमिलर हो गया। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, AB by DE इज इक्वल टू AM by DN। अब भैया हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनका रेशियो किसके बराबर है, AB by DE के होल स्क्वायर के बराबर, राइट। सो AB by DE के होल स्क्वायर मतलब AM by DN के होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, यही हमें प्रूव करना था। ठीक,
Yes, sir. Great. Now there are few more questions which are remaining. ये सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. There are few more questions which are there. I'll just take a snapshot of that. You can attempt these questions. These questions are also important. ठीक है? तो जैसे मैंने मीडियन वाला किया ना, वैसे ही तुमको एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर करना है. ये काफी बार आ चुका है क्वेश्चन. और ये तुमको एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर करना है. ये भी काफी बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है? सो दिस इज इट फॉर द डे एंड आई विल ऑल्सो शेयर द होमवर्क. तो ये जो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं ये तो करने ही है. इसके अलावा होमवर्क जो आपको भेजेंगे